प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को विशेष शत नमन। धरी रह जाएगी तेरी अकड़ सारी ठिकाने पर, जब आकर यम जकड़ गर्दन पकड़कर धर दबाएगा। कि ना वो भी कुछ ले गए साथ जो दुनिया के वाली थे। सिकंदर जब चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। 108 देशों पर राज्य करने वाले की भी अकड़ यहीं की यहीं धरी रह गई थी कि एक सुई की नोक अपने साथ नहीं लेके जा सकता था। जब यम आए उसको पकड़ कर लेकर गए तो वो कुछ भी नहीं कर सका। ऐसे ही हम भी कुछ भी नहीं कर सकेंगे जब हमारी मृत्यु आएगी। उससे पहले ही हमारे पास समय है कि बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। गया अवसर ना तेरे फिर ये हरगिज हाथ आएगा। बीत गई सो बीती रे बंदे, आगे का कर ख्याल जी। पर उपकार भजन सतगुरु का, करना उत्तम सार जी। कि जोन सी बीत गई उसको तो छोड़ दो, बीत जैसी मर्जी बिता ली, अच्छी बिता ली बुरी बिता ली। आज भी प्रभु भक्ति जान कर लेंगे तो भी हमारा नुकसान नहीं होगा। हम उस पीड़ा से बच जाएंगे जो हमें आवागमन की पीड़ा बार बार सहनी पड़ती है। बार बार यम के हाथों का जमूतरा हमें नहीं बनना पड़ेगा। फिर इस बार ऐसे मरो कि बहुर ना मरना पड़े। आगे कहते हैं, कुटुंब परिवार सुतदारा, सहायक होगा ना कोई। कि पूरे परिवार वाले, कुटुंब कबीले वाले, बेटा हो, पत्नी हो, पति हो, कोई काम नहीं आएगा। जब मृत्यु आएगी आपकी तो जो सहायक बन सकता था उसे तो सहायक बनाया नहीं, और जो नहीं बन सकते थे उनके साथ ही मौज मस्ती में टाइम गुजारते रहे। तो फिर अब क्या होगा? सहायक बन जाएंगे वो हमारे। क्या कहते हैं, अंत समय में अकेला जाना पड़ता है ना। एक भजन है ना इस पे, अंत समय में छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई नहीं निभाता ना हमारा साथ। अगर किसी को ये पता चल जाए कि कोई साथी है, साथ निभा सकता है, तो उसको साथ लोगे कि नहीं लोगे? अगर आखिरी समय में भी कोई हमारा साथ निभाने वाला हमें साथी मिल सकता हो तो उसका साथ करना पसंद है या नहीं? फिर अभी इसी बात पे सुन लो, क्योंकि मैंने जिस ज्ञान को सीखा है उसमें ये कहा जाता है, छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, सच्चा साथी सतगुरु साथ निभाएगा। और वो कब निभाएगा? सत भक्ति का भेद जब तू पाएगा, सच्चा साथी सतगुरु साथ निभाएगा। वो तब साथ निभाएगा जब आप उसको साथी बना लोगे। सतगुरु कौन होता है? सत्य का जानकार भी सतगुरु होता है, और सत्य ज्ञान को उस आत्मा में प्रेक्षित करने के लिए आने वाला भी सतगुरु होता है। इसीलिए संतों ने कहा है, कबीर साहिब जी ने कहा है, धे दाहरी से पूछ ले नूरी सतगुरु कोई और, जब तक नूरी नहीं मिले लगे ना ठिकाने ठोर। वो नूरी गुरु, विदेही गुरु, एकाया गुरु, खेवनहार गुरु, सतगुरु वो है। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक आत्मा ठिकाने ठोर नहीं लग सकती, वो अपने निज घर नहीं जा सकती। इसीलिए कहा है कि वहाँ पर कोई सहायक नहीं होता इस दुनिया वाला जब मृत्यु का समय आता है।
तेरे पापों की गठरी खुद तू ही सिर पर उठाएगा। और जिसने भजन बंदगी जानकर नहीं की, वो अपने पाप पुण्य कर्मों के गठरे को उठाकर इस तन से उस तन और उस तन से उस तन भटकता ही रहेगा। और जो सतभक्ति को जानकर सतभक्ति कमा कर जाएगा, उसके साथ में सच्चा सतगुरु उसका साथ निभाने जरूर आएगा। आगे कहते हैं, गर्भ में था कहा तूने, ना भूलूंगा प्रभु तुमको। कि गर्भ में आत्मा ने इकरार किया था, परमात्मा से प्रभु भक्ति करने का वादा किया था, और पूरी मुट्ठी बंद करके कस की इस वादे को निभाने के लिए पुरजोर प्रयास किया था कि अब नहीं भूलूंगी, इस बार वो प्रयत्न जरूर करूंगी कि परमात्मा तक आ सकूं। और अब संसार में संसारी बन के जब हम गमन कर रहे हैं आत्माएं, तो भला मरने के उपरांत उसे कैसे मुख दिखाएंगे। साहिब कहते हैं कि बचपन खेल में खोया, जवानी मस्ती में खोया, बुढ़ापा देख के रोया, अंत में मरने के बाद भी ए आत्मा तू पाया ना टोया, वो पाया ना टोया। कहाँ चली गई है आत्मा तू? तूने वादा तो किया था मेरे तक आने के लिए, मगर फिर से 84 में गमन कर गई। क्या दिल नहीं करता तेरा मेरे पास आने का? कि क्या मुख दिखाओगे अपना उसे? और क्या करेंगे मृत्यु के समय में जब आप इस शरीर से भी चले जाओगे? तो इस शरीर का हाल बयां करते हैं साहिब कि ले जा कर घर से जंगल में, तेरा ही खुद बखुद बेटा, तेरा अपना ही बेटा तुझे घर से जंगल में ले जाकर फना कर देगा, ख़त्म कर देगा, लकड़ियों के ढेर के बीच में सुलाएगा तुझे, और वही तेरी चिता को आग लगाएगा। तेरे शरीर को नष्ट करने में जिसे तूने शरीर से बना के एक शरीर दिया था, वही ख़त्म करके आएगा। कहे कबीर समझाई, तू कहना मान ले भाई। कबीर साहिब जी कहते हैं, मैं बार बार समझा समझा कर बता रहा हूँ कि ये मनुष्य, ये आत्मा कहना मान ले आज भी, नहीं तो अपनी ठकुराई व्यर्था सारी गवाएगा। नहीं तो क्या होगा? जो आज कुप्पा बन के फूलते हो ना, इस फुटबॉल में से ऐसी हवा निकलेगी कि दोबारा भरेगी नहीं। सब ठकुराई यहीं पे, मेरा मेरी, इसका इसकी, उसका उसकी, सब यहीं रह जाएगी। अंतिम समय में 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कि साहिब कहते हैं, जाएगा जब जहाँ से कुछ भी ना साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। अपने उस लिबास को पहचान लो आज ही, तो इतनी जोड़ा तोड़ी नहीं होगी। शायद संत जनों ने ना इसीलिए एक ही लिबास धारण कर लिया था कि बार बार क्या बदले, क्या उतारे, क्या पहने, एक ही ठीक है बस, पता है अंतिम समय पे भी यही मिलना है। हम घूमते हैं ना इस रंगीनियत में फंसने के लिए, फंसे ही रह जाते हैं हम कि ना ये वाली ड्रेस बढ़िया नहीं लग रही वो पहनूं, वो नहीं बढ़िया लग रही वो पहनूं। बेटा फिर बदलते रहना तन भी ऐसे ही। कभी कभी तो मुझको भी दिल करता है कि ना सारी अलमारी के कपड़े निकाल के बाहर फेंक के और फूक फाक दूँ या किसी को दे दूँ, बस 2 जोड़ी कपड़े हो घर में, तीसरी जोड़ी कपड़े ही ना हो, होते रहते हैं। इसीलिए अब कोशिश करो कि प्रभु भक्ति कर सको, जब इतना सब कुछ जाना है कि मृत्यु निकट है और कभी भी किसी की भी आ सकती है, कि दमदा नहीं भरोसा, आया आया, नहीं आया तो नहीं आया। तो हर एक श्वास में प्रभु भक्ति करो ताकि प्रभु मिलन करना आसान हो सके। खुद को जानो, परमात्मा को जानो और प्रभु भक्ति में खुद को संगलित कर दो कि हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। परमात्मा का भजन भी करो और संसार भी जियो। और 5 पहर धंधे गया
तीन पहर रहा सोए, एक पहर भी प्रभु नहीं भजोगे तो मुक्ति नहीं होए। इसलिए आप सबसे विनती करती हूँ कि एक पहर प्रभु भक्ति जरूर किया करो और आत्माओं के लिए दुआएं किया करो कि वो भी भक्ति कर पाएँ, इस रास्ते को पा पाएँ कि प्रभु मिलन हो पाए हम सब आत्माओं को। इसी के साथ में आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार।